नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो चतुर्थ अध्याय हमारा जो चल रहा था, इसमें आत्महीनता की भावना मन में मनुष्य कभी ना लाए। न आत्मन मवमन्येत पूर्वाभिर समृद्ध विह अमृत्यो श्रिय मनिविच्छेन नैनाम मन्येत दुर्लभा। मनुष्य पहले की दरिद्रताओं या अभावों को याद करके अपने को तुच्छ या दीनहीन ना समझे। मृत्यु पर्यंत धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए लग्न पूर्वक पुरुषार्थ करे। इनको दुर्लभ ना माने, अर्थात दुर्लभ मानकर निराश हताश होकर ना बैठे, अपितु पुरुषार्थ करता रहे। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर कोई अचानक से गरीब हो जाता है तो वो अपनी जो विपत्ति आई है उसको लेके क्या हो कि अपना मोरल डाउन ना करे, है ना। वो अपना आत्मविश्वास ना खोए, है ना। अपना आत्मविश्वास ना खो के वो क्या है, प्रयत्न अपने धन को, अपने ज्ञान को, है ना, बढ़ाने में, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में वो अपना प्रयत्न करता रहे। यहाँ पर ऋषि देखते हैं, ग्रस्त लोग जो कभी पहले पुष्कल धनी होके पश्चात दरिद्र हो जाएं, उससे अपने आत्मा का अवमान ना करें कि हाय हम निर्धन हो गए इत्यादि विलाप भी ना करें, किंतु मृत्यु पर्यंत लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषार्थ किया करे और लक्ष्मी को दुर्लभ ना समझें। ठीक है, आप प्रयास करोगे तो जिस भी चीज में प्रयास करोगे वो आपको धीरे धीरे मिलता ही है। सत्य और प्रिय भाषण करें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्मः सनातन। मनुष्य सदा सत्य बोले और उसको प्रिय अर्थात मधुर, शिष्ट एवं हितकर रूप में बोले। ठीक है, आप सत्य बोल रहे हैं लेकिन उसको हमेशा अच्छे ढंग से बोले। ऐसा नहीं कि सामने वाले को आप सच बोल रहे हैं लेकिन वो सच, हम तो सच बोल रहे हैं, तुमको बुरा लग गया तो हम क्या करें, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। आप सत्य को इस तरह से बोलें कि सामने वाले को बुरा ना लगे। ठीक है, सत्य भाषण भी, ठीक है, शिष्ट एवं हितकर रूप में बोले। सत्य भाषण भी अप्रिय और अहितकर भाव से ना बोले, जैसे अंधे को अंधा, काणे को काना, लंगड़े को लंगड़ा आदि ना कहें। और प्रिय या हितकर भी झूठ हो तो उसे ना बोले। ठीक है, बोलने में अच्छा लग रहा है लेकिन वो झूठ है तो उसे ना बोले। ऐसा करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाटुकारिता। और प्रसन्न मतलब किसी की चाटुकारिता और उसको खुश करने के लिए जो हम बोल रहे हैं, ये असत्य भाषण ऐसा ना करें। ठीक है, यह सदा सर्वदा पालनीय धर्म है कि अगर सत्य है तो उसको अच्छे से बोले, सामने वाले को बुरा ना लगे ऐसा बोले। और यदि असत्य है तो किसी को खुश करने के लिए असत्य भी ना बोले। इसका ऋषि अर्थ देखते हैं, मनुष्य सदैव सत्य बोले और दूसरे का कल्याण कारक उपदेश करे। काणे को काणा, मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय वचन उनके सम्मुख कभी ना बोले। और जिस मिथ्या भाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी ना बोले। यह सनातन धर्म है। और तो हमारी जो वाक्शैली होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, भद्रम भद्रमिति ब्रूयाद भद्रमित्यम येव वा वदेत शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात केन चित्सह। मनुष्य सदा शिष्ट, कल्याणकार या हितकर बात को ही कहें। आप अच्छे व्यवहार से, पोलाइटली, ठीक है, और दूसरे का भला हो ऐसी ही बात को बोले, अथवा जो भी बोले उसे शिष्ट एवं हितकर भाव से ही बोले। ठीक है, अब कई लोग क्या होता है कि जबरदस्ती गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, या फिर आपकी जो बोलने का टोन है वो ऑटोमेटिकली हाई जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी बोले उसे शिष्ट एवं हितकर भाव से ही बोले। किसी के साथ व्यर्थ विरोध और विवाद एवं झगड़ा ना करे। ठीक है, किसी कोई गलती नहीं है तो फिर भी उसके ऊपर चिल्लाया जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। इसका ऋषि देखते हैं, सदा भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करे। शुष्क वैर अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विरोध या विवाद ना करे। सामने वाले की गलती नहीं है तो भी उसको डांटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दूसरे का हितकारी हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना ना रहे। अगर कोई ऐसी बात हो जिससे दूसरे का भला हो रहा है लेकिन अगर वो उस बात से बुरा मान जाता है तो भी उसको बोले। ठीक है, और एकदम प्यार से ही बोले उसको, है ना। अब कि अगर किसी में किसी तरह की कोई अक्षमता है तो इसलिए उसका मजाक भी ना उड़ाए।
हीना अंगेन अतिरिक्त अंगा विद्यान हीना व्य अधिकान रूप द्रव्य विहीनाश्चम जाति हीनाश्चम नाक्षिपेत। विकृत या कम शारीरिक अंगों वालों अर्थात अपंगों, अधिक अंगों वालों, अनपढ़, मूर्ख, आयु में बड़े और रूप और धन से रहित और अपने से निम्न वर्ण वाले, इन पर इनकी न्यूनताओं पर कभी आक्षेप ना करें। मतलब इन चीज़ों के लिए उनका कभी भी मजाक ना उड़ाए। कोई हमसे गरीब है ना, या कोई दीन अवस्था में है, या उसका कोई शारीरिक अपंगता है, या फिर वो बुद्धिहीन है ना, या फिर किसी से गलती हो जा रही है, तो इसलिए उसका मजाक ना उड़ाए। अब आगे देखते हैं हम लोग। जो कल्याणकारी जो यज्ञ हवन है उसको कल्याणकारी माना गया है, तो वो करना है। मंगलाचार युक्त स्यात् प्रियतात्मा जितेन्द्रिय जपेच्च जुहुयाच्चैव नित्यम अग्निमतीन्द्र। मनुष्य सदा कल्याणकारी आचरण करे, आत्मा की उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे, जितेंद्रिय हो और आलस्य रहित होकर प्रतिदिन अवश्य ही जपोपासना अर्थात संध्या करे तथा अग्नि में हवन करें। ठीक है, क्या करना है कि हमेशा जो आपका आचरण है वो हमेशा क्या हो, सभी के लिए अच्छा हो, कल्याणकारी हो, है ना। अपना जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो भी आप करते रहें, है ना। आत्मा की उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे, जितेंद्रिय होए, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये होगा तभी हम ऊपर की दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और आलस्य रहित होकर प्रतिदिन अवश्य ही जपोपासना अर्थात संध्या करें। ठीक है, बिना आलस्य के, है ना, बिना आलस्य के जो हम सुबह संध्या कर रहे हैं या ध्यान जो लगाते हैं, है ना, या फिर ईश्वर की जो उपासना करते हैं वो हमको करना है, और अग्नि में हवन भी करें। यज्ञ संध्या आदि कल्याणकारी कार्यों से लाभ क्या है? मंगलाचार युक्तानाम नित्यम च प्रयतात्मनाम जपताम जुहताम चैव विनिपातो न विद्यते। जो सदा कल्याणकारी आचरण और कार्यों में लगे रहते हैं और जो सदा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा जो प्रतिदिन संध्या द्वारा परमात्मा का जप एवं उपासना करते हैं और जो प्रतिदिन हवन करते हैं, उनका जीवन में कभी पतन नहीं होता। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके जीवन में कभी भी बुरा समय नहीं आता। यदि आता भी है तो आप उसके लिए तैयार होते हैं, अर्थात उनका जीवन बुराइयों की ओर नहीं जाता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वेदाभ्यास परम धर्म है। वेदमेवाभ्यासे नित्यम यथकालमतीन्द्र तम हस्यहु परम धर्म अधर्मण्यो उच्यते। द्विज सदा जितना भी अधिक समय लगा सके उसके अनुसार आलस्य रहित होकर वेद का ही अभ्यास करें, वेद का स्वाध्याय करें, क्योंकि वेदाभ्यास को द्विजों का सर्वोत्तम धर्म या कर्तव्य कहा गया है। ठीक है, यदि आप द्विज हैं, है ना, आपने पढ़ लिख के कुछ स्किल, है ना, अपना डेवलप किया है, तो आप उसकी प्रैक्टिस हमेशा करते रहें। वेदाभ्यास के समक्ष अन्य सब धर्म या कर्तव्य गौण हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं। वेदाभ्यास का कथन और उसका फल। वेदाभ्यास करने से क्या फायदा है वो देखते हैं। वेदाभ्यासेन सततम शौचेन तपसेव च अद्रोहेण च भूतानां जातिम स्मरित पौर्विकम। मनुष्य निरंतर वेद का अभ्यास अर्थात स्वाध्याय करने से आत्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से तथा तपस्या से और प्राणियों के साथ द्रोह भावना ना रखते हुए अर्थात अहिंसा की भावना रखते हुए पूर्व जन्म की अवस्था को स्मरण कर लेता है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं, वेदाभ्यास रेगुलर कर रहे हैं, अपना तन मन की शुद्धता रख रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ कोई भी द्वेष भावना नहीं रख रहे हैं, तो ऐसा करने पे हम हमारे पूर्व जन्म की मतलब पिछले जन्म में हम जो थे उसकी बातों को भी हम याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। पौर्विकम स स्मरंजति स्मरंजाति ब्रहो भाष्यते पुनः ब्रह्मा भाष्येन चाजस्त्र मनंतः सुखमश्नते। पूर्व जन्म की अवस्था का स्मरण कर लेने पर
फिर भी यदि वेद का अभ्यास स्वाध्याय में लगा रहता है तो, हमने पिछले जन्म की बातें याद कर ली, फिर भी अगर हम जो हमारा धर्म है ना, वेदाभ्यास करना, अच्छे व्यवहार रखना, धर्म अनुसार चलना, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो निरंतर वेद का अभ्यास करने से मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगर हम ये चीजें कंटिन्यू रखेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो आज हम लोग इतने पे समाप्त करते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में अपने विचार और प्रश्न जरूर लिखा करें। नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।